हाई वोल्टेज टाकरे में साहिबजादा फरहान की बेहतरीन बल्लेबाजी। दुबई में पाकिस्तान और भारत का साब शिकन मुकाबला। सुपर 4 मरहले के मैच में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। साहिबजादा फरहान की 34 गेंदों पर शानदार निस्फ सेंचुरी। इनिंग्स में भारतीय बॉलर्स को 3 छक्के और 5 चौके रसीद किए। साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेली। साहिबजादा फरहान ने इवेंट में भारत के खिलाफ दूसरी बार निस्फ सेंचुरी बनाई है। ग्रीन शर्ट्स की तरफ से पहली विकेट फखर जमान की गिरी। फखर जमान 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर पांड्या की गेंद पर आउट हुए। पाकिस्तान की दूसरी विकेट साइम अयूब की गिरी। साइम अयूब 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। हुसैन तल्लत 10 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए। हाई वोल्टेज टाकरे में मैच भारतीय टीम दबाव का शिकार नजर आ रही है। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब के कैचेस ड्रॉप किए। पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां। फहीम अशरफ की जगह खुशदिल शाह टीम में शामिल। हसन नवाज की जगह हुसैन तल्लत को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। भारतीय टीम में भी 2 तब्दीलियां। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई। दूसरी तरफ भारत की दूसरी बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। टॉस पर भारतीय टीम के कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ न मिलाया। फखर जमान का कैच आउट थर्ड एम्पायर का थर्ड क्लास फैसला करार। फखर जमान कैच आउट हुए या नहीं, थर्ड एम्पायर की तरफ से दिया गया आउट मुतनाज़ हो गया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भारतीय विकेट प्लेयर ने कैच ड्रॉप कर दिया। गेंद भारतीय विकेट कीपर के ग्लव्स में जाने से पहले ग्राउंड से टकराई, लेकिन थर्ड एम्पायर ने हैरानकुन तौर पर फखर जमान को कैच आउट करार दे दिया। मुतनाज़े फैसले पर एम्पायरिंग के मयार पर सवाल उठ गए। उधर सोशल मीडिया पर फखर जमान नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने फखर जमान को नॉट आउट करार दिया। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि फखर जमान आउट नहीं था। भारतीय सहाफी प्रताप सिंह ने भी कहा कि फखर जमान आउट नहीं लगते। भारतीय अखबार इंडिया टुडे के सहाफी राहुल रावत ने भी फखर जमान को नॉट आउट करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। प्रैक्टिस सेशन के दौरान कौमी टीम का हौसला बढ़ाया। चेयरमैन पीसीबी ने इस मौके पर हेड कोच माइक हिसन और कप्तान सलमान अली आगा से गुफ्तगू भी की। मोहसिन नकवी ने कहा वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे हैं। प्लेयर्स और मैनेजमेंट से मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। पुरुमीद और दुआगो हूं कि आइंदा मैचेस में टीम अच्छा खेले। कौमी टीम ग्रुप मरहले में होने वाली शिकस्त का बदला लेगी। उम्मीद है खिलाड़ी शानदार कारकर्दगी से आज का मैच जितवाएंगे। शायकीन ने क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुमीद कहा कि शाहीन शिकस्त भूलकर भारतीय टीम को धूल चटाएं, अहम मैच में जारहाना खेल पेश करें। गुजरावाला के पहलवानों ने अखाड़े को ही क्रिकेट का मैदान बना लिया। एशिया कप के हाई वोल्टेज टाकरे पर 92 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर्स के एक और मार्का में हक़ाइक़ पर मबनी तबसरे और तज्जिए। साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज ने कहा कि प्रेशर से निकल कर खेलेंगे तो जीत जाएंगे। पीजे मीर बोले पाकिस्तानी टीम को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। उम्मीद है पाकिस्तान आज का मैच जीत जाएगा। भारत के टॉप 3 बैटर्स को काबू करना होगा। मोहम्मद इलियास बोले कि टीम के लिए जारे मिजाज बल्लेबाज ढूंढना होंगे। टीम में 4-5 ओपनर्स डाल दिए गए हैं। अजहर खान ने कहा कि बैटिंग ऑर्डर बार बार बदलने से बैटर्स की कारकर्दगी मुतासिर होती है। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। कनाडा का भी फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि 2 रियासती हल की इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। कनाडा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ मिलकर इस्लाहात पर काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानी ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की अपनी रियासत के जायज़ और देरीना हक को तस्लीम करते हैं। उधर पुर्तगाल ने भी आज फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर 10 ममालिक की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए जाने का ऐलान मुतवक्के। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। न्यूयॉर्क में कल होने वाली फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस पर तबादला ख्याल किया गया।
अमरीकी सदर ट्रंप ने बगराम एयरबेस वापस न करने पर अफगानिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दे दी। कहा कि बगराम एयरबेस अमरीका ने बनाया, वापस ना दिया तो बहुत बुरा होगा। मजीद कहा कि इसराइल ईरान समेत अब तक 7 जंगें रुकवा चुका है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। मुल्क को ठीक करना है तो मुझे तीसरी बार भी सदर बनाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है अमरीका में $1 लाख की H-1B वीज़ा फीस आज से नाफिज हो गई। H-1B वीज़ा फीस हर साल नहीं, फी पिटिशन ली जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक H-1B वीज़ों में भारत का सबसे ज्यादा 71% हिस्सा है। भारत से बराबरी की सतह पर बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के कन्वेंशन से खिताब। कहा कि 4 जंगों में पाकिस्तान भारत के अरबों डॉलर खर्च हुए। ये अरबों डॉलर मुल्क को अवाम की तरक्की के लिए खर्च होने चाहिए थे। पाकिस्तान गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा चाहता है। वज़ीर आज़म ने वाज़ह किया कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा, उनको उनका हक मिलेगा। कश्मीर के बगैर भारत से ताल्लुकात इस्तवार नहीं हो सकते। ऐसा सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मार्का हक पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दुश्मन को जाहिलियत का ऐसा जवाब दिया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। शाहीनों ने एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज गिराए। मार्का हक की कामयाबी पर आज मगरिब से मशरिक तक दुनिया वाले पाकिस्तान को सलाम करते हैं। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 नवे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। सतलुज के तेज रैलों से मोटरवे 4 जगह से मुतासर। इंतजामिया पत्थर डालकर शिगाफ को पुर करने के लिए कोशां। मुतासर सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी। उधर पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासर इलाकों में सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की निगरानी में अलीपुर में शिगाफ पुर करने और सड़कों की मरम्मत के लिए टीमें मुतहरिक। अलीपुर में आरजी पुल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। खैरपुर सादात में मुतासरा सड़कों की तामीर जारी। बस्ती देसी, कमल रोड और बस्ती अजीम शाह के करीब पड़ने वाले शिगाफ पुर कर दिए गए। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासर इलाकों में चारा महंगा होने का नोटिस। सैलाब ज़दा इलाकों में जानवरों के लिए चारे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। सदर ने चीन में चेंगडू, शंघाई, उरमची और काशगर के दौरे किए। आसिफ अली जरदारी की दौरे में चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें हुई। कई मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाक चीन ताल्लुकात, CPEC और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकातों में इलाक़ाई अमन, तरक्की और ताउन पर भी बातचीत हुई। DGISPR का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और असातिज़ा के साथ खसूसी नशिस्त। मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज़ शिकस्त देने पर शुरका का मुसल्लह फ़ौज को शानदार खराज तहसीन। तलबा और असातिज़ा ने सवालात के मुदल्लिल जवाबात पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया। शुरका ने कहा कि भारत ने किसी जारहियत की कोशिश की तो उसे फिर हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। कैडेट कॉलेज पलंदरी के पहले शहीद मेजर रबनवाज तारिक की अजीम कुर्बानी पर फ़ख्र है। सेहूनी रियासत की गजा में फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी तबाहाल। गजा पर बमबारी से मजीद 75 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। साबरा मोहल्ले में घर पर हमले से 11 अफराद शहीद हुए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 65,208 तक जा पहुंची। गजा में इसराइली बर्बरियत के बायस जबरी नकल मकानी का सिलसिला जारी। गजा सिटी से इनखला करने वाले फ़लस्तीनियों का क्वाडकॉप्टर से पीछा किया जाता है। दूसरी तरफ इसराइली शहरी भी नेतन्याहू की जंगी पॉलिसी से तंग आ गए। तल अबीब स्क्वायर पर जंग बंदी और कैदियों की रिहाई के लिए बड़ा मुजाहरा हुआ। यरूशलेम और हैफा में भी इसराइली जंग के खिलाफ सड़कों पर निकले। गजा जंगबंदी पर दोबारा सालसी से पहले इसराइल मुआफ़ी मांगे। कतर का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल के मुआफ़ी मांगने तक सालसी का अमल शुरू नहीं होगा। कतरी अमीर तमीम बिन हमदुल सानी ने मुआफ़ी का मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से उठा दिया। अमरीकी एलची विटकॉफ आज न्यूयॉर्क में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात की दोबारा बहाली पर बात होगी। कतरी शेख तमीम बिन हमदुल सानी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना।
ایران کا بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون ختم کرنے کا فیصلہ۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے اقدامات کی شدید مذمت۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے بیان میں کہا کہ اگر یورپی ممالک نے پابندیاں لگائیں تو IAEA سے تعاون فوری ختم کر دیا جائے گا۔ یورپی ممالک نے ایٹمی تعاون کا راستہ خود بند کیا۔ اس سے پہلے ایرانی صدر نے کہا تھا کہ تہران حد سے زیادہ مطالبات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ روس اور یوکرین کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ روسی افواج کے یوکرین کے فوجی صنعتی کمپلیکس پر فضائی اور زمینی حملے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین میں تمام مطلوبہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ دوسری طرف یوکرین کے روسی آئل پروسیسنگ انڈسٹری سمیت اسٹریٹجک مقامات پر حملے۔ یوکرین فوج نے کہا کہ روس کی فوجی اور اقتصادی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ فلپین کے دارالحکومت منیلا میں ہزاروں افراد کا حکومت مخالف احتجاج۔ مظاہرین کے حکومت پر سرکاری منصوبوں میں کرپشن کے الزامات۔ فلپینی پولیس کے مطابق احتجاج کے دوران پولیس نے 17 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے صدارتی محل تک رسائی کی سڑکیں بند کر دی۔ فلپین کے صدر نے مظاہروں کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وینزویلا کو امریکی حملے کا خطرہ۔ وینزویلین صدر کی ہدایت پر شہریوں کو ہتھیار چلانے کی تربیت دینے کا سلسلہ جاری۔ امریکہ سے بڑھتی کشیدگی پر وینزویلین شہریوں کو فوجی تربیت دی جا رہی ہے۔ وینزویلا میں شہریوں کو رائفلز اور اینٹی ایئر کرافٹ ہتھیار چلانا سکھایا گیا۔ دوسری طرف وینزویلین صدر نے منشیات سمگلنگ کے امریکی الزامات مسترد کر دیے۔ صدر مادورو نے ٹرمپ کو خط لکھ کر مذاکرات کی پیشکش کر دی۔